उत्तराखंड पीजीटी के सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। उत्तराखंड पीजीटी एग्जामिनेशन 2024 में क्या प्लान करना चाहिए, आपको स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपने आप को उतारें कि आपके भरपूर नंबर आ पाए। तो मैं आपको इस चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ये बताऊंगा आज की कि यूके पीजीटी की स्ट्रेटजी कैसे प्लान करनी चाहिए और कैसे निकाले यूपी पीजीटी। चुटकियों में होगा काम आपका आसान, इस चीज को ध्यान से समझें। हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं यूके पीजीटी यानी उत्तराखंड पीजीटी एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर अगर यूके पीजीटी पर हम बात कर रहे हैं तो यानी कि यूके पीजीटी एग्जामिनेशन जो केमिस्ट्री का है, इसमें मैं पहले बात करूँगा। ये जो यूके पीजीटी एग्जामिनेशन है ये यूके पीएससी करा रहा है। पहले तो आप ये जान लीजिए अच्छी तरीके से कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे आप कहते हैं, वही उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन कराता है जो हर साल आपका कराता हुआ आया है। तो आप इस पर पहले ध्यान दें। विशेष तौर पर ये बात भी ध्यान दीजिए कि उत्तराखंड पीजीटी के एग्जामिनेशन को निकालने के लिए हमारे पास दो पेपर हैं। पेपर वन जो क्वालिफाई पेपर होगा, पेपर वन जो है ये क्वालिफाई पेपर होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है ये 150 क्वेश्चंस इसमें होंगे और जो 150 क्वेश्चन होंगे पहली बात, और दूसरी बात है 150 मार्क्स होंगे। इसमें 150 मार्क्स होंगे। तो 150 मार्क्स होंगे और टाइमिंग आपको जो मिलेगी वो टाइमिंग मिलेगी यहाँ पर 2 आवर्स की टाइमिंग मिलेगी। अब इस पेपर को अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि पहली स्टेप आप लोग अगर चढ़ लेते हैं, मैं कहता हूँ ये स्टेप नंबर 1 है। अगर आप इस स्टेप नंबर वन पर चढ़ जाते हैं तो फिर आप ये मान लीजिए कि आप दूसरी सीढ़ी पर भी चढ़ने के लिए एलिजिबल होंगे। पहले तो आपको इस सीढ़ी पर चढ़ना है और इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करने पड़ेंगे और दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको 200 क्वेश्चन 3 घंटे में करने पड़ेंगे। यहाँ 200 का फाइट है और 200 का फाइट यानी कि यहाँ पर आपको खर्च करने पड़ेंगे 3 घंटे और यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे आपको 2 घंटे। तो ये सेकंड स्टेप आप पार हो जाएंगे और जब सेकंड स्टेप पार हो जाएंगे तब आप पीजीटी बन पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पीजीटी के लिए कोई एक सीढ़ी नहीं है। पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 150 नंबर में क्या क्या बातें होंगी। यानी 150 नंबर यानी कि स्टेप नंबर 1। अगर स्टेप नंबर 1 अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहली स्टेप को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड पर ध्यान देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी जीके भी मजबूत करनी पड़ेगी, जीके मजबूत करनी पड़ेगी। और उसके बाद नंबर 3, आपको हिंदी भी मजबूत करनी पड़ेगी। और उसके बाद नंबर 4 जो है वो आपको रीजनिंग भी अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका पेपर फर्स्ट निकल जाएगा। यानी कि लैंग्वेज भी आपको ध्यान देनी है, लैंग्वेज भी ध्यान देनी है, आपको रीजनिंग भी ध्यान देनी है। यहाँ पर इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उनको भी आपको ध्यान देना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को सही करेंगे, जीके को सही करेंगे, हिंदी इंग्लिश का जो भी लैंग्वेज है उसको भी ठीक करेंगे, रीजनिंग को भी ठीक करेंगे और साथ में आप कॉमन जो हमारी मेथोडोलॉजी के जितने भी पेपर्स होते हैं उन पर भी एक कॉमन जो स्टडी है वो भी आपको, कॉमन साइंस जिसे बोलते हैं, जिसे कॉमन जीके भी बोल सकते हैं, कॉमन जीके भी अपनी स्ट्रॉन्ग आप करेंगे। तो इतनी चीज़ें अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पेपर निकल पाएंगे। यानी 150 क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे आप 2 घंटे के अंदर। और 150 में से अगर आपने, यानी कि अगर मैं मान के चलता हूँ 60 क्वेश्चंस आपने कर लिए, 60 प्लस क्वेश्चन अगर आप करके ले गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेलेक्टेड कैंडिडेट में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर 60 प्लस की उम्मीद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर 60 से 80 क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल राइट करिए अगर आपको क्वालिफाई ये करना है। कितने नंबर आपको आने चाहिए वो भी मैं एक आइडिया देता हुआ चल रहा हूँ। और इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जिन लोगों को अपने इस पेपर पर भरोसा है कि वो पेपर निकाल लेंगे वो स्टेप नंबर 2 पर भी विशेष तौर से ध्यान दें। यानी कि स्टेप सेकंड जो होगी वो आपकी 200 नंबर की होगी और 200 नंबर में आपको टाइम देना पड़ेगा 3 घंटे का और 200 ही क्वेश्चंस होंगे। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 200 होंगे।
एक चीज याद रखिए भाई, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब्जेक्ट का पेपर होगा हालांकि ऑप्शनल पेपर, ऑप्शन मींस मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ऊपर भी होंगे और यहाँ पर भी आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये होंगे आपके सब्जेक्ट लेवल के। अब यहाँ पर हम लोग जो सब्जेक्ट लेवल की जब बात करेंगे तो सब्जेक्ट लेवल में हमारे लिए यहाँ केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है और यहीं पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री के पेपर को क्वालिफाई करना है तो स्ट्रेटजी आपको अभी प्लान करनी पड़ेगी कि आखिरकार स्ट्रेटजी आपको अभी प्लान करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी आपको प्लान करनी पड़ेगी। कारण क्या है, स्ट्रेटजी प्लान नहीं की तो सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि केमिस्ट्री का भी विशेष तौर से ध्यान रखते हुए आप पढ़िए, यानी केमिस्ट्री को फोकस जरूर करिए। केमिस्ट्री की स्टडी को लाइट वे में आप नहीं लीजिए। इसकी तीनों जो केमिस्ट्रीज हैं, तीनों केमिस्ट्री, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो, और चाहे वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री दिखाई देती हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, और चाहे वो फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इन तीनों केमिस्ट्री को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप 150 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो पहले 150 क्वेश्चन को आप क्वालिफाई करिए और उसके बाद सेकंड स्टेज के लिए केमिस्ट्री की प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। क्योंकि केमिस्ट्री में आप ये मान लीजिए कि आप ही अकेले फाइटर नहीं होंगे, केमिस्ट्री में आप जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए केमिस्ट्री को आपको। कारण ये है कि केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू क्वालिफाई द पीजीटी एग्जामिनेशन, यानी एज ए लेक्चरर एग्जामिनेशन, पीजीटी केमिस्ट्री लेक्चरर। तो अगर पीजीटी केमिस्ट्री लेक्चरर के पद के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए तो फिर इम्पोर्टेंट है, लेकिन 150 नंबर का उद्देश्य भी आपको भूलना नहीं पड़ेगा। जब तक ये 150 नंबर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तब तक ये 200 नंबर वाली सीढ़ी पर आप नहीं चढ़ पाओगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान करिए केमिस्ट्री के लिए। मैं आपको राय भी दूंगा और सलाह भी दूंगा कि कैसे प्लान करनी है, लेकिन उससे पहले आप 150 नंबर का अरेंजमेंट जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो लोग 150 नंबर क्वालिफाई करेंगे वही एंटर कर पाएंगे इस वाले गेम में जो 200 नंबर का गेम होगा। तो पहले गेम को क्वालिफाई करिए, दूसरा गेम को मैं क्वालिफाई कराऊंगा। भरोसे के साथ लगे रहिए हमारे चैनल पर और हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे कि आखिरकार क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए, आपको स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए। मैं फिलहाल यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि मार्किंग जो है वो पहले क्या करना है, यानी कि 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको कितना निकाल देना, यानी कि अगर फर्स्ट पेपर में आप 60 से 80 नंबर के बीच में ले आते हैं, 60 से 80 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, वो चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड के हो, चाहे जीके के हो, हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिलाकर अगर 60 से 80 नंबर आते हैं 150 में से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और सेकंड पेपर जब एलिजिबल हो जाएंगे तो इजी वे में फिर आप हमारी तैयारी के साथ जुड़िए, हम आपको क्वालिफाई करवाएंगे। कौन सा एग्जाम? पीजीटी लेक्चरर एग्जाम। तो मस्ती के साथ रहिए और इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए, फिर हम बताते हैं आपको कैसे प्लान करनी है केमिस्ट्री।